नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुंबई में तैयारियां किस तरीके की गई हैं और इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले से रिपब्लिक के सीनियर एसोसिएट एडिटर श्रवण सेन ने बात की है। आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले। नागराले साहब, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, करीब 7 दिन हो चुके हैं महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से कर्फ्यू के रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, इसके बाद मुंबई पुलिस की एक तरह से देखा जाए तो रोल काफी बढ़ चुका था। मुंबई पुलिस के अफसर रास्ते में आकर ये देख रहे कि कहीं ना कहीं कर्फ्यू को बाकायदा हर कोई नियम फॉलो करे। अब कैसा बड़ा चैलेंज रह चुका है मुंबई पुलिस के लिए? बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट को दी है और ये हमारी ड्यूटी है कि ऐसे कठिन वक्त में महाराष्ट्र शासन का साथ दे। और ये कोविड टाइम में जिसमें लॉकडाउन चल रहा है, अभी महाराष्ट्र शासन ने जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया हुआ है, इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना, इस लॉकडाउन को एनफोर्स करना, ये पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे सभी अफसर और जवान इस लॉकडाउन प्रक्रिया में अपनी ड्यूटी पर है, रास्तों पर है। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सूचनाएं दी हैं, उन सब को फॉलो करते हुए हम लोग ये ड्यूटी कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि आज की तारीख से जो पहले रिलैक्सेशन था मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 8 का, वो घटाकर मॉर्निंग 7 बजे से लेके सिर्फ 11 बजे तक आप कोई भी एसेंशियल सर्विसेज के गुड्स जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ग्रोसरी आइटम्स है, ये सब 11 बजे तक ही खरीदी कर पाएंगे। उसके बाद में आपको अपने घरों में ही रहना है। तो ये कुछ चेंजेस आज के ऑर्डर में हुए हैं और नागरिकों को ये पता कर लेना चाहिए कि किस तरह के चेंजेस हुए हैं और उसके मुताबिक सभी ने दोज इंस्ट्रक्शंस शुड बी ऑब्जर्व। नागराले साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि किस तरह से आप खुद मुंबई के सड़कों पे उतरे और आप खुद लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। आप ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया, वो कर्फ्यू की पालन हर कोई करे। ये आपसे जानना चाहेंगे, मुंबई पुलिस के लिए कितना बड़ा चुनौती, और क्या आप मानते हैं कि लोग मुंबई में अब ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है उसके पालन कर रहे हैं कि नहीं? महाराष्ट्र शासन ने जो लॉकडाउन लगाया हुआ है उसका निश्चित ही मुंबई के लोग सब पालन कर रहे हैं। अभी इसमें कुछ एबरेशंस तो हो जाते हैं, लेकिन उनको भी हम डील कर रहे हैं। आपको याद होगा 3 दिन पहले हमने एक नई स्टिकर सिस्टम शुरू की है, जिसके अंदर में रेड स्टिकर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए है, वो चाहे डॉक्टर हो या पेशेंट हो, सब रेड स्टिकर गाड़ी पे लगाएंगे। हरा स्टिकर यानी ग्रीन स्टिकर जो वेजिटेबल्स, फूड आइटम्स, बेकरी आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए है। इनका ट्रांसपोर्टेशन और इनके जो फैसिलिटेशन के जो सर्विसेज है उनके लिए होगा। येलो स्टिकर जो है वो हमारा सभी इसेंशियल सर्विसेज के लिए है, जिसमें एडवोकेट, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स, उसके साथ ही टेलीफोन के कर्मचारी, बीएमसी के कर्मचारी, इन सब के लिए है। तो ये सभी जो सूचनाएं हैं गवर्नमेंट की, वो सभी ये सूचनाएं सभी नागरिकों ने मानना है और काफ़ी बड़े हद तक इसका अंजाम हमें दिख रहा है। रास्तों पे गाड़ियां काफ़ी कम हैं और सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं। जो केसेस हम सैंपल केसेस चेक कर रहे हैं जिसमें हमें दिखता है कि ये गाड़ी नहीं आना चाहिए था रास्ते पे, ऐसे केसेस में हम उनका प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर तौर पे सभी नागरिक इसका आदेश का पालन कर रहे हैं।
नागराले साहब, अब मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से मुंबई पुलिस के जाबाज अफसर सड़कों पे उतरे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे कर्फ्यू कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो, आप उनके परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों के अंदर मन में एक डर बैठा रहेगा कि किस तरह से इस पूरे महामारी में किस तरह से पुलिस अफसर भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, वो भी पॉजिटिव टेस्ट हो सकते हैं। तो आखिरकार आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मेरे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी और उनके फैमिलीज को यही बताना चाहूँगा कि जब से ये कोरोना संक्रमण की बात चली है, मार्च अप्रैल 2020 से लेके आज तक, तब से हमारे टोटल 8,300 अधिकारी और कर्मचारी इसमें संक्रमण ग्रस्त हुए हैं और आज की तारीख में उसमें सिर्फ लाइव केसेस हमारी 614 है। इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ सभी को कि इसमें रिकवरी परसेंटेज जो है वो 87% का रिकवरी परसेंटेज है, यानी 87% लोग हमारे संक्रमित हुए थे, लेकिन उसमें से 87% अच्छे होके अपने ड्यूटी पर लौट चुके हैं। दुर्भाग्यवश हमारे टोटल 103 अधिकारी और कर्मचारी हमने इस संक्रमण में गंवाए हैं। तो मेरी सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के फैमिलियों से मेरी गुजारिश है, मेरी विनती है कि एक तो आप अपने आप को सेफ रखिए, मास्क का उपयोग कीजिए, बार बार हाथों को धोइए, और नंबर 2, आपके घर में से जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में अधिकारी है या कर्मचारी है, वो जब ड्यूटी से वापस आते हैं तो वो आए बराबर नहा ले, उनके कपड़े तुरंत धोने के लिए जाए, ताकि वो बाहर से आ रहे हैं उनके अगर कपड़ों के ऊपर कुछ संक्रमण है तो घर वालों को न लगे, इसके लिए ये प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। उसके साथ ही जो हमारे अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पे है उनको अच्छा भोजन खिलाए, प्रोटीन युक्त भोजन खिलाए, ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। और वैसे ही सभी जो फैमिलीज़ हैं उनको मैं ये भी विनती करूँगा कि जब तक आपको कोई अर्जेंसी ना हो तब तक अपने घर के बाहर मत निकलिए और ख़ुद को संक्रमित मत कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके फैमिली में से अगर कोई संक्रमित होगा तो आपके जो फैमिली मेंबर है, जो पुलिस अधिकारी है या कर्मचारी है, वो पूरे दिल से अपने ड्यूटी पे मन लगा के काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी सेफ रहिए और अपने आजू बाजू में जितने आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको सेफ रखिए। मैं ये आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा हेमंत नागराले साहब कि आज रिपब्लिक भारत के माध्यम से आप मुंबई के जितने भी लोगों को उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आखिरकार अगर लोग और साथ ही साथ पुलिस फोर्स सब मिलके नाकाम करें तो इस महामारी को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मेरी सभी मुंबई के नागरिकों को विनती है कि महाराष्ट्र शासन ने दी हुई सूचनाएं इनका पालन करें। अभी ये वक्त बाहर निकलने का बिल्कुल नहीं है, अपने अपने घरों में रहें। घर के बाहर तभी निकले जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, क्योंकि आपके घर के बाहर निकलने से पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, पुलिस को ड्यूटी करनी पड़ती है। जब तक आपको ज़रूरी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, कोई इसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर जाना नहीं है, तो घर के अंदर ही रहे और अपने घरों में भी रहे और अपने बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को, सभी को घर ही में रहने की चेतावनी दे। क्योंकि आप जब तक सेफ नहीं रहेंगे तब तक मुंबई सिटी की पुलिस इनको बाहर रास्ते पे रहना पड़ेगा। हम लोग वहाँ पे बंदोबस्त के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप सेफ रहिए और हमें भी सेफ रहने दीजिए और आप अपने घरों में रहे और घर में सेफ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत नागराले साहब। रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए ये थे मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले, रिपब्लिक भारत के साथ बात करते हुए। 7 दिन हो चुके हैं महाराष्ट्र में कर्फ्यू लाइक रिस्ट्रिक्शंस माना जा रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत बड़ा चुनौती है मुंबई पुलिस के लिए। जिस तरह से पिछले साल भी हमने देखा मुंबई पुलिस के अफसर सड़कों पर उतरे थे, अब वापस वही रोल मुंबई पुलिस प्ले करिए और साथ ही साथ ये विनती हर किसी को मुंबई के कि आप घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। और एक बड़ी खबर की जानकारी आपको दे, रेमडेसिविर काला बाजार